बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 5 अप्रैल है और बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि ट्विटर जो एक सोशल मीडिया ऐप है, मैं भी यूज़ करता हूं, आप लोग भी यूज़ करते हैं। इसके हवाले से एक बहुत ही हैरान कुन चीज़ सामने नज़र आई। मैंने जब अपना ट्विटर खोला तो उसका जो होम पेज है उसके ऊपर वो जो एक नीला सा परिंदा बना होता था वो गायब था और उसकी जगह एक कुत्ते ने ले ली थी। अब उसकी जगह एक कुत्ते का लोगो बना हुआ है। मैं भी परेशान हो गया, ऐसे बहुत सारे दोस्त परेशान हुए, बल्कि मुझे तो कल एक दो दोस्त सुप्रीम कोर्ट में मिले। उन्होंने मुझे कहा, यार आपके ट्विटर पे भी कुत्ता आया हुआ है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे ट्विटर पे आया हुआ है। तो कुछ लोग ये समझे कि शायद उनका ट्विटर हैक हो गया है, या कुछ लोग ये समझे कि पता नहीं ट्विटर ने कोई पॉलिसी तब्दील की है। ये क्या वजह है कि आखिर उस नीले परिंदे की जगह जो है वो कुत्ते का लोगो आ गया है? तो मैंने सर्च करना शुरू किया, मैंने कहा यार चेक करता हूँ ये मामला क्या है, क्योंकि मैं खुद भी था परेशान, जो लोग ये सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं, और दोस्त भी थे। तो मैंने कहा मैं चेक करता हूँ, इसके ऊपर वीडियो करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है, अब क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या वजूहत है। और दूसरा वो ब्लू टिक वाला मामला चल रहा है, उसके ऊपर भी जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ब्लू टिक है क्या, किन लोगों के पास रहेगा और किन का उड़ जाएगा, और किन किन लोगों का अब तक उड़ चुका है किन वजूहत की वजह से, ये भी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है मेरे उन टॉपिक्स से हट के जिन पे मैं अक्सर वीडियोस करता हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने से रिलेटेड है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स से और मेरे बहुत सारे दोस्तों से रिलेटेड है। तो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो मुझे मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो हैं अपना अखबारात जो मुख्तलिफ उसमें हैं उनके थ्रू जो मुझे मिली है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब ट्विटर के होम पेज पर अब अगर आपको परिंदे की जगह कुत्ते का लोगो नजर आए तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वजह क्या है? बहरहाल जी, दी गार्जियन की मैं आपको बता देता हूँ। गार्जियन एक आलमी नशरियाती इदारा है, सबको पता है। उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एलन मस्क, जिन्होंने आपको पता है ट्विटर खरीदा, और जब से उन्होंने ट्विटर खरीदा ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। आते ही उन्होंने अपने मुलाजमीन निकाल दिए, फिर सीईओ तब्दील कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अब ट्विटर की जो है पेड सब्सक्रिप्शन होगी, ये जो ब्लू टिक है इसके लिए आपको $8 पर मंथ देने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तब्दीलियाँ की। फिर वो मुख्तलिफ ट्वीट्स, मज़ाहिया ट्वीट्स भी करते हैं एलन मस्क इस हवाले से, बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल जी, अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, ये गार्जियन कहता है कि ब्लू बर्ड जो ट्विटर का साइन था उसकी जगह उन्होंने ये डॉज क्वाइन, ये जो है एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है डॉज क्वाइन, ये उसका साइन है। ये जो कुत्ता सा बना हुआ है ना आपके ट्विटर के ऊपर, ये उसका साइन है। उसके लोगों से उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है। अब जो है इसकी जगह जो है नीले परिंदे की जगह जो है कुत्ते की तस्वीर वाज़े तौर पे नजर आती है। बल्कि मैंने कल इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है, दोस्त को कहा है कि आपके ट्विटर पे भी कुत्ता आया हुआ है। तो बहरहाल जी, अब ये है क्या डॉज कॉइन? डॉज कॉइन जी एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है वो एक लंबी बहस है, वो एक अलग से एक चीज़ है। बहरहाल ये भी एक करेंसी है जो आजकल दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और इसके परचेजिंग और बहुत सारे काम होते हैं इसके, और इसमें लोग पैसे कमाते हैं डॉलर्स में और बहुत कुछ। बहरहाल जी, इस जो डॉज कॉइन करेंसी है, मेरी इत्तलात के मुताबिक पहली बार सन 2013 में इसे मजाक के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें बिटकॉइन मुझे पता है, दो चार और भी आजकल चल रही हैं, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, तो बिटकॉइन का सबको मशहूरत हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मजाक के तौर पे जो है वो शुरू किया गया था, और इसको शुरू करने के बाद इस करेंसी के हवाले से एलन मस्क है जिसने मुख्तलिफ औकात में ट्वीट्स की थी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हुई थी। सो एलन मस्क का इस डॉज कॉइन के साथ लिंक है। बहरहाल जी, हैरान कुन तौर पर मजाक के तौर पर शुरू की गई इस करेंसी, जो कि एलन मस्क ने जिसके हवाले से ट्वीट किए, अब ये दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज की फहरिस्त में 8वें नंबर पे है, इतनी आगे आ गई है। और जिसकी मार्केट की हद तकरीबन, ये कहते हैं कि जी तकरीबन $13 अरब है। अच्छा, ये जो अब लोगो तब्दील वगैरह उस पर आ जाते हैं, बाकी तो आपको पता है इन्फॉर्मेशन थी। लोगो जी वो कहते हैं कि बज़ाहिर ये लग रहा है, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में हुआ है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एलन मस्क की तरफ से अप्रैल फूल बनाया गया, लोगों का ट्रोल, और मज़ाहिया अंदाज में इसके ऊपर जो है ट्वीट्स भी जो है किए गए हैं एलन मस्क की तरफ से, और उन्होंने अब ब्लू बर्ड की जगह कुत्ते की तस्वीर लगाई है। अच्छा, अब इसके ऊपर जी डॉज कॉइन आ गया। अब ये कुत्ता जो है ये डॉज कॉइन की से वाबस्ता शीबा एनो इमेज इसको कहते हैं, ये इस कुत्ते का नाम है। ठीक है, ये उसकी तस्वीर है। अच्छा,
अब उन्होंने जी एलोन मस्क साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक जो है ट्वीट किया जिसमें कुत्ते की तस्वीर शामिल है, और उस ट्वीट में उसने कि ये दिस इज़ मतलब वो पुरानी जो तस्वीर है उसके हवाले से लिखा हुआ है कि ये मेरी पुरानी फ़ोटो है। जो कुत्ता है उसको एक ट्रैफिक सार्जेंट चेक कर रहा है, और कुत्ता उसको कह रहा है, उसके ऊपर ना वो जो उसकी लाइसेंस है उसके ऊपर वो पुरानी ट्विटर वाला वो जो बर्ड है वो बना हुआ है, कुत्ता गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो ट्वीट वाली ब्लू बर्ड वाली तस्वीर है मेरी पुरानी तस्वीर है। बहरहाल, अच्छा, इस तब्दीली की एलन मस्क ने कोई वजह नहीं बताई, लेकिन कुछ सार्फिन की कयास रही है कि इसका मकसद अप्रैल फ़ूल बनाना है, क्योंकि कंपनी को 1 अप्रैल पर लोगो तब्दील करने में ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से अब लोगो तब्दील किया गया है। अच्छा, अमेरिका में जो है इस डॉज कॉइन को लेकर जो है जब ये शुरू हुई थी करेंसी, तो कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, और उसमें बहुत बड़े लेवल पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 8वें दर्जे पे ये करेंसी है, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, और तकरीबन 258 अरब डॉलर के जो है एलन मस्क के खिलाफ जो है वो मुकदमे दायर हो गए। अच्छा, जो शिकायत कुनिंदगान है उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने मुनाफा उठाने, नुमाइश करने और तफरीह के लिए गोगी कॉइन स्कीम को चलाने और इसमें हेरा फेरी के लिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का फ़ायदा उठाया है। मैंने आपको कहा ना कि जुड़ा हुआ है एलन मस्क के साथ। एलन मस्क और टेस्ला के वकला ने मुकदमे की इल्ज़ामात को डॉज कॉइन के बारे में एलन मस्क के मासूमाना और अक्सर अहमकाना ट्वीट्स पर फर्जी अफसाना करार दिया है। बहरहाल, ख्याल रहे कि डॉज कॉइन की कदर में उस वक्त इजाफा हुआ जब गुज़श्ता बरस एलोन मस्क ने ऐलान किया कि टेस्ला की खरीदारी के लिए भी डॉज कॉइन करेंसी इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब इसकी हेरा फेरी में मस्क साहब का पूरा हाथ है। बहरहाल, ट्विटर का लोगो तब्दील करके डॉग कॉइन रखने के बाद करेंसी की कदर भी 0.079 से बढ़कर पॉइंट इसकी कदर में भी इजाफा हुआ है। ये सारे मामलात हैं जो इसको लेकर जो है हो रहे हैं। अब जो है आ जाता हूँ मैं वो जो ब्लू टिक वाला मैं आपको कह रहा था। बहुत सारे भाइयों ने बड़ी खुशी-खुशी जो है वो ब्लू टिक जब उनका हुआ था तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स की थी, और उन्होंने कहा था कि अब हम वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट्स होल्डर हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर ट्विटर ने ये अकाउंट जो है ये बड़ी शख्सियात के लिए, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अदाकार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए वेरीफ़ाई करते थे कि वाक़ई ये उसका एक्चुअल अकाउंट है। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम जैसे दोस्त, सहाफ़ी, हमारे दोस्त जितने भी हैं, उन्होंने वेरीफ़ाई करवाना शुरू कर दिया। उसके लिए आपको अपनी कुछ चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी देनी पड़ती थी, और प्रूव करना पड़ता था कि आप इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए ये है कि जी आपके कुछ आर्टिकल्स वग़ैरह छपे हों। तो बहरहाल जी ब्लू टिक बन गया, लोग खुश हो गए। अब एक खबर आई, आपने भी देखी होगी कुछ अर्सा कबल, कि जिस भाई का ब्लू टिक है उसको अब ट्विटर को जब से एलन मस्क ने लिया है, उसको अब ट्विटर को तकरीबन $8 महीना देने पड़ेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में अच्छे खासे पैसे बनते हैं, कोई 2000 से 2500 रुपए समझ लें, क्योंकि 300 के आसपास तो पहुंच गया डॉलर। तो 8 जो है डॉलर देने पड़ेंगे अदा ट्विटर को। अब जो है उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी शख्सियात ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी हम पे नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के जो है नाम ले लेता हूँ कि जी इसमें बड़ी-बड़ी शख्सियात जिन्होंने, कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने जो है इनकार कर दिया बाकायदा तौर पे कि जी हम इसको अब नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अगर हमें पैसे देने पड़े तो उससे बेहतर है कि हम ये ऐप यूज़ ही ना करें। बहरहाल, अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये है कि ट्विटर ने जो है अब जो बड़े-बड़े इदारे हैं, बड़े-बड़े इदारे, उनके जो है ब्लू टिक ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं, और उनमें सबसे पहला जो ब्लू टिक ख़त्म किया गया है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का किया गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स पेड सब्सक्रिप्शन से उसने इनकार कर दिया था अपना ये जो ट्विटर वाली है, और अब सबसे पहले जो है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का, और एक और अकाउंट था मैं देख रहा था, उसका भी इन्होंने 2 अकाउंट्स का जो है वो ब्लू टिक ख़त्म कर दिया, और आहिस्ता-आहिस्ता अब ये कह रहे हैं कि जी ट्विटर वाले, कहा यही जा रहा है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो बड़ी शख्सियात इसको सब्सक्राइबर उसमें पे नहीं करेंगी, उनके ब्लू टिक ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। बहरहाल ये मामला कहाँ तक आगे जाता है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये थी ट्विटर को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जो कल परसों से जो है, हाँ, अमरीकी नशियाती इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है, और अब जो है मुख्तलिफ इदारों के आहिस्ता-आहिस्ता ब्लू टिक ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। ये थी ट्विटर। तो आप हमारे दोस्त, जो मेरे सब दोस्त देखने वाले ट्विटर यूज़ करते हैं, आप लोग परेशान ना हो। कुत्ते का लोगो तो वैसे आ गया, एलन मस्क ने लगाया है, और ये जो ब्लू टिक है इसके हवाले से भी आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आने का है, और साथ-साथ कहा यह जा रहा है कि शायद सऊदी अरब में जो ट्विटर के अकाउंट्स हैं
उनसे जो है एक्स्ट्रा सऊदी हुकाम ने ये बताया है, सऊदी पेपर्स में देख रहा था, उनमें कुछ में लिखा हुआ था कि शायद वैसे तो $8 है, लेकिन शायद सऊदी कुछ इदारों के उससे जो है ट्विटर ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे कि तुसी $8 नहीं, आपने ज़्यादा देने हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला चल रहा है। इट वाज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने कहा रोज़ एक तरह की स्टोरीज़ करते हैं, तो आज ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ और स्टोरीज़ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर किया करेंगे। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तो नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह जो है आप सबके रोज़े कबूल फरमाए। माह रमज़ान का बबरकत महीना है और अल्लाह हमें दूसरों के साथ भलाई करने की, नेकी करने की, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह मेरे समेत तमाम लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उनके लिए बहुत बहुत ऊँचे दर्जात अल्लाह ताला जो है उनके और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आसानियाँ करे, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र, सेहत सलामती के साथ दे। और इस करेंसी के हवाले से ये डॉग कॉइन भी इसको कहते हैं और डॉज कॉइन भी, आखिर में ज़रा तस्दीक कर दो, लोग फिर कहते हैं कि जी तुसी गलत कह गए हो। तो बहुत शुक्रिया, कमेंट्स दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर किया करें और मेरे यूट्यूब को भी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।